लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां एक महिला जो घर की, समाज की और रिश्तों की हिंसा से टूट चुकी होती है, उसे पहली बार ये एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। हम बात कर रहे हैं वन स्टॉप सेंटर की, यानी सखी सेंटर की, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा, सहायता और सहारा तीनों एक ही छत के नीचे देता है। कई महिलाएं दर्द सहते सहते एक दिन अचानक टूट जाती हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि मदद कहाँ मिलेगी, किससे बात करें, किस पर भरोसा करें। और यही बात वन स्टॉप सेंटर को भारत में महिलाओं की सुरक्षा संरचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। आज हम समझेंगे ये केंद्र क्यों बने, क्या करते हैं, कितने असरदार हैं और क्या वाकई ये महिलाओं की जिंदगी बदल पा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं वन स्टॉप सेंटर क्या है। सरल शब्दों में वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां हिंसा की शिकार महिला को कानूनी, मेडिकल, काउंसलिंग, पुलिस और आश्रय सब कुछ एक ही स्थान पर मिलता है। यानी एक महिला को दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब ना उसे थाने से अस्पताल, ना अदालत से काउंसलर, ना डॉक्टर से एनजीओ, हर जगह अकेले जाने का संघर्ष करना पड़ता है। वन स्टॉप सेंटर कहता है, आप आइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। यही इस स्कीम का सबसे बड़ा उद्देश्य है, एक छत अनेक सेवाएं। आखिर ये बना क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 2012 का निर्भया कांड, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, उस दर्द ने सरकार को मजबूर किया कि महिलाओं की सुरक्षा पर सिर्फ कानून नहीं, एक व्यवहारिक समर्थन व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक ऐसी जगह जहां महिला शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, घरेलू प्रताड़ना, मानसिक अत्याचार, एसिड अटैक, स्टॉकिंग या परिवार द्वारा छोड़े जाने की स्थिति में तुरंत सहायता पा सके। इसी सोच के साथ 2015 में निर्भया फंड के तहत पहला वन स्टॉप सेंटर शुरू हुआ। आज भारत में 700 से अधिक सेंटर काम कर रहे हैं। उद्देश्य साफ है, हिंसा की हर शिकार महिला को तुरंत और सम्मानपूर्वक मदद देना, चाहे वो दिन हो या रात, शहर हो या गांव। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए एक संपूर्ण समर्थन मॉडल है। यहां आने वाली महिला को किसी भी स्थिति में खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यहां मुख्य सेवाएं हैं 24x7 आपातकालीन सहायता, किसी भी महिला को दिन रात सुरक्षा और मदद उपलब्ध, फोन, पुलिस या खुद आकर किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस की सहायता मिलती है, अगर एफआईआर दर्ज करवानी हो, घटना की रिपोर्ट देनी हो या पुलिस सुरक्षा चाहिए, वन स्टॉप सेंटर में ही सब होता है। मेडिकल सहायता भी है, घायल महिला की तुरंत जांच होती है, फर्स्ट एड और अस्पताल से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। रेप केस में मेडिकल जांच की प्रक्रिया आसान बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, यहां मिलता है मानसिक और भावनात्मक सहारा। महिला की भावनाओं को समझते हुए डिप्रेशन, डर और शौक से बाहर लाया जाता है। साथ ही महिला को बताया जाता है कि कौन सा कानून उसके साथ है, कौन से अधिकार हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर महिला घर वापस नहीं जा सकती या वहां खतरा है, तो 3 से 5 दिन का सुरक्षित आवास मिलता है। गंभीर मामलों में एनजीओ या शेल्टर होम से जोड़ा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से सुनवाई होती है, ताकि महिला को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। यानी सारी मदद, एक दरवाजा, एक जगह और एक सिस्टम। वन स्टॉप सेंटर में कौन कौन आ सकता है? घरेलू हिंसा की पीड़ित, दहेज प्रताड़ना की पीड़ित, यौन हिंसा, रेप, स्टॉकिंग, एसिड अटैक सर्वाइवर, ऑनलाइन हरेसमेंट, मानसिक शोषण, वृद्ध महिलाएं जिनके बच्चे उन्हें प्रताड़ित करते हैं, या फिर छोड़ी गई तलाकशुदा महिलाएं। यहां उम्र, धर्म, जाति
कोई बंधन नहीं, ये हर भारतीय महिला का अधिकार है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिले का जिला कलेक्टर, प्रशिक्षित सोशल वर्कर, महिला पुलिस अधिकारी, पैरालीगल वॉलंटियर, नर्स और काउंसलर हर राज्य में इसे स्थानीय प्रशासन और एनजीओ के साथ मिलकर चलाते हैं। 2015 से 2024 तक 9 लाख से ज्यादा महिलाएं भारत के वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं ले चुकी हैं। हर राज्य में हजारों महिलाओं ने बताया, हमने पहली बार सुना कि हमारी भावनाएं भी मायने रखती हैं। घर में मार झेलने को नसीब मानती थीं, यहां आकर समझ आया गलत सहना मजबूरी नहीं। यहां किसी ने जज नहीं किया, बस सुना, समझा और मदद की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल में इन सेंटरों को सखी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वन स्टॉप सेंटर ने सिर्फ केस नहीं निपटाए, जिंदगी फिर से जीने का विश्वास लौटाया है। अब बात आती है, ये मॉडल क्या कारगर है, क्या इसके फायदे हैं और क्या मजबूती। एक ही स्थान पर सभी सेवाएं, समय, पैसा और मानसिक तनाव सब बचाता है। महिलाओं की गोपनीयता सुरक्षित रहती है और पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय। तुरंत सहायता मिलती है, घायल डरी हुई महिला को उसी समय मदद। कानूनी प्रक्रिया आसान रहती है, बिना दबाव, बिना डर महिला समझ पाती है कि क्या करना है। भावनात्मक सहारा भी मिलता है, काउंसलिंग ही कई बार हिंसा की शिकार महिला को टूटने से बचा लेती है। संस्थान एकजुट होकर काम करते हैं, थाना, अस्पताल, कोर्ट और सभी का समन्वय मिलता है। ये मॉडल साबित करता है, जब सरकार, सिस्टम और समाज एक साथ आए तो सुरक्षा सिर्फ शब्द नहीं, व्यवस्था बन जाती है। लेकिन हर व्यवस्था की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। कई जिलों में इमारतें हैं पर स्टाफ नहीं, काउंसलिंग की कमी, कुछ राज्यों में सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक। कई महिलाएं वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानती ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच अभी सीमित है। बजट और प्रशिक्षण की जरूरत है। ये चुनौतियां बताती हैं, मॉडल मजबूत है पर जमीन पर और काम करने की जरूरत है। अब बात आती है कि क्या सुधार चाहिए। सुधार के लेवल पर हर ब्लॉक स्तर पर वन स्टॉप सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। अधिक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हों, रात में पीड़िताओं के लिए विशेष वाहन सुविधा होनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के लिए मोबाइल वन स्टॉप सेंटर की यूनिट हो। जन जागरूकता अभियान चलाया जाए और साथ ही महिला पुलिस से सीधी लिंकिंग की जाए। वन स्टॉप सेंटर सिर्फ केंद्र नहीं, एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली बनना होगा। ये एक इमारत नहीं, ये उन महिलाओं की उम्मीद है जो हिंसा, डर और अपमान के बीच अपने लिए एक रास्ता तलाशती हैं। ये संदेश देता है, गलत सहना आपकी नियति नहीं, सहारा मिलना आपका अधिकार है। नारी न्यूज का उद्देश्य भी यही है कि हर महिला तक ये संदेश पहुंचे कि अगर कभी जिंदगी में कोई डर, कोई दर्द, कोई हिंसा सामने आए तो याद रखिए, एक दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है और उसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। आज की नारी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.